स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में घातांक एवं करणी से पूछे गए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 3 की घात 34, 2 की घात 51 तथा 7 की घात 17 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सबसे आसान तरीका बताएंगे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, 3 की घात 34, 2 की घात 51, 7 की घात 17। देखिए दोस्तों आप इसे एक्सप्लेन करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 3 की घात 34 आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। 2 की घात 51, 7 की घात 17 इसे आप एक्सप्लेन करके नहीं पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों एकदम ध्यान से समझिए, हम आपको इसे सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका बताएंगे। देखिए दोस्तों 3 की घात क्या है, 34 है, ठीक है। 3 की घात क्या है, 34 है। 2 की घात क्या है, 51 है। 7 की घात क्या है दोस्तों, 17 है। जो पावर है, जो घात है, उसका आप निकाल लेंगे HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो दोस्तों 34, 51 और 17 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 34 में पूरा पूरा भाग चला जाए, 51 में पूरा पूरा भाग चला जाए और 17 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 17 होगी, क्योंकि 17 से 34 में भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 51 में भी और 17 में भी। अगर आपको इस तरीके से निकालने में प्रॉब्लम हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 34 को लिख सकते हैं 2 गुणे 17, ठीक है। 51 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुणे 17 लिख सकते हैं, ठीक है। और 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 को 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तीनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। यानी दोस्तों इसका महत्तम समापवर्तक क्या निकल कर आएगा, 17 निकल कर आएगा, ठीक है दोस्तों। महत्तम समापवर्तक क्या निकल कर आएगा, 17 निकल कर आएगा। देखिए दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर हम 17 लिख देंगे। महत्तम समापवर्तक कितना निकल कर आया है, 17 निकल कर आया है, तो 3 की पावर 17 लिख देंगे। 2 की पावर 17 लिख देंगे, जो महत्तम समापवर्तक आएगा उसको पावर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। 7 की पावर हम 17 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। महत्तम समापवर्तक 17 निकल कर आया है, तो सभी के पावर के रूप में हम 17 को लिख देंगे। 17 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 34 हो जाए, तो 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 हो जाएगा। 3 की पावर 34 हो जाएगा। 17 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 51 हो जाए, तो दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 51 हो जाएगा। 17 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 7 की पावर 17 हो जाए, ठीक है दोस्तों। यानी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 की पावर 17 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको एक फार्मूला पता होगा, a की पावर m की पावर अगर n है तो इसका फार्मूला होता है a की पावर m गुणे n, ठीक है दोस्तों। देखिए a की पावर m गुणे n के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 2 की पावर हम 17 लिख सकते हैं, ठीक है। a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m गुणे n, यानी a की पावर अगर m गुणे n के रूप में है तो उसको a की पावर m की पावर n लिख सकते हैं। a की पावर m गुणे n के रूप में है तो इसको a की पावर m की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर की पावर 17 हो जाएगा। इसको 2 का क्यूब की पावर 17 हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 7 की पावर 1 की पावर 17 हो गया। बस इसे आप एक्सप्लेन कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 की पावर 17 हो गया। क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 की पावर 17 हो गया। 7 की पावर 1 यानी 7 हो जाएगा की पावर 17 हो गया। दोस्तों आप हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन जब भी मिले तो आप घात को हमेशा समान करेंगे, यानी घात को समान बनाएंगे। देखिए 9 की घात 17 है, 8 की घात 17 है, 7 की घात 17 है। अगर दोस्तों सभी के घात समान हो गए तो जिसका आधार सबसे कम होगा
वह सबसे छोटी संख्या होगी और जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी। हमसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए घात सभी के समान है, जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी आधार में 9 सबसे बड़ी संख्या है, यानी दोस्तों 9 की पावर 17 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर दोस्तों घात सबके समान है, देखिए 17 यहाँ भी घात है, यहाँ भी घात है, यहाँ भी घात है, तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसका आधार सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी, यानी आधार में सबसे बड़ा क्या है तो 9 है, यानी दोस्तों 9 की पावर 17 यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। दोस्तों 9 की पावर 17 कहाँ से आया, तो दोस्तों 3 की पावर 34 को एक्सप्लेन करके हमने 9 की पावर 17 के रूप में बदला है, यानी दोस्तों 9 की पावर 17 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 की पावर 17 3 की पावर 34 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दोस्तों 3 की पावर 34 ही सबसे बड़ी संख्या होगी, यही करेक्ट आंसर होगा। 3 की पावर 34 यही करेक्ट आंसर होगा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 3 की घात 200, 2 की घात 300 तथा 7 की घात 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 की घात 200, ठीक है, 2 की घात 300, 7 की घात 100। सबसे पहले दोस्तों जो घात दिया गया है, जो पावर है, ठीक है, पावर का आप महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। 3 की घात 200 है, 2 की घात 300 है, 7 की घात 100 है, तो दोस्तों आप 200, 300 और 100 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो 200, 300 और 100 का आप महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 200 में भी भाग दिया जा सके पूरा पूरा, 300 में भी पूरा पूरा भाग दिया जा सके, 100 में भी पूरा पूरा भाग दिया जा सके। तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या 100 होगा, क्योंकि 100 के द्वारा 200 में भी पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, 300 में भी और 100 में भी। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ सकते हैं तो आप डायरेक्ट महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं भाग विधि से, तो वहाँ से भी आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से महत्तम समापवर्तक HCF क्या निकल कर आएगा, HCF 100 निकल कर आएगा। देखिए दोस्तों 3 की घात हम HCF को कर देंगे, यानी 3 की घात 100 कर देंगे, जो HCF निकल कर आएगा उसको पावर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। 2 की पावर 100 हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक 100 निकल कर आया है तो 100 लिख देंगे, ठीक है। 7 की पावर हम 100 महत्तम समापवर्तक निकल कर आया है तो 100 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, 3 की पावर 100 है, ठीक है, 100 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 200 हो जाए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की पावर 200 हो जाएगा। 2 की पावर 100 है, 100 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि घात 300 के रूप में बदल जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 7 की घात 100 है, 100 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 7 की पावर 100 के रूप में बदल जाए, यानी हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको फार्मूला पता है, a की पावर m की पावर n है, तो इसका फार्मूला होता है a की पावर m इंटू n। अगर a की पावर m इंटू n के रूप में कोई संख्या दी गई है तो उसे a की पावर m की पावर n के रूप में बदल सकते हैं। 3 की पावर 2 गुणे 100 है, तो इसको हम दोस्तों बदल सकते हैं। किस प्रकार बदल सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी a की पावर m की पावर n हो जाएगा। n क्या है दोस्तों, यानी इसे हम 100 के रूप में लिख देंगे, ठीक है। 2 की पावर 3 हो जाएगा की पावर 100 हो गया, ठीक है। 7 की पावर 1 की पावर 100 हो जाएगा, ठीक है। a की पावर m की पावर n के रूप में बदल सकते हैं, अगर a की पावर m गुणे n के रूप में दिया गया है। देखिए दोस्तों a की पावर m गुणे n के रूप में है, तो इसे a की पावर m यानी 3 की पावर 2 हो जाएगा, पूरे की पावर दोस्तों n यानी 100 हो जाएगा। इस रूप में बदल सकते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो गया, 9 का पावर 100 हो गया। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, 8 की पावर क्या हो गया 100 हो गया। 7 की पावर 1 है, यानी 7 हो जाएगा की पावर 100 हो गया। देखिए दोस्तों घात
आपस में सभी के समान हो गए। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, सभी घातों को आपस में बराबर बनाएंगे। देखिए दोस्तों 9 की घात 100 हो गया, 8 की घात 100 हो गया, 7 की घात 100 हो गया। बोला गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों अगर घात सभी के बराबर हैं तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा, जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। आधार में सबसे बड़ा क्या है, 9 है। ठीक है, आधार में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, यानी 9 की पावर 100 यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 9 की पावर 100 कहाँ से आया है, तो दोस्तों 3 की पावर 200 को सॉल्व करते हुए 9 की पावर 100 के रूप में बदला है। यानी 9 की पावर 100 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 की पावर 200 को, यानी 3 की पावर 200 यही सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी यही राइट आंसर होगा 3 की पावर 200, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 तथा 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200। सबसे पहले दोस्तों आप घात का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 2 की घात 250, 3 की घात 150, 5 की घात 100, 4 की घात 200, यानी दोस्तों 250, 150, 100 और 200 का आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 250, 150, 100 और 200 का आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। यानी दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 250 में पूरा पूरा भाग चला जाए, 150 में, 100 में और 200 में भी पूरा पूरा भाग चला जाए। तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या 50 होगी, क्योंकि 50 के द्वारा 250 में 5 बार भाग जाएगा। इसी प्रकार 150 में भी 50 से भाग चला जाएगा, 100 में भी, 200 में भी 50 से भाग चला जाएगा। यानी दोस्तों HCF क्या निकल कर आएगा, HCF 50 निकल कर आएगा। इसका महत्तम समापवर्तक निकालना एकदम आसान होता है, आप निकाल सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो आप भाग विधि या गुणनखंड विधि किसी भी विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों 2 की पावर जो महत्तम समापवर्तक आएगा उसको पावर के रूप में बदल देंगे। ठीक है, 3 की पावर 50 हो गया, 5 की पावर 50 हो गया और 4 की पावर 50 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। 50 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 250 हो जाए, यानी 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में तो 250 घात के रूप में हो जाएगा। 50 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 150 हो जाए तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 200 हो जाए तो 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको फार्मूला पता है a की पावर m की पावर n है, तो इसका फार्मूला होता है a की पावर m गुणे n। देखिए दोस्तों a की पावर m गुणे n के रूप में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 50 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो गया की पावर 50 हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया की पावर 50 हो गया। ठीक है, 4 की पावर 4 हो गया की पावर 50 हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 5 यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2 की पावर 5 32 हो गया, 32 की पावर 50 हो गया। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 की पावर 50 हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 की पावर 50 हो गया। 4 की पावर 4 करेंगे तो दोस्तों 256 आ जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 4 256 की पावर 50 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए घात सबके बराबर हो गए हैं। ठीक है, घात सभी के बराबर हो गए हैं। आपको करना यही होता है, सभी के पावर को बराबर करना होता है। तो देखिए सभी के पावर आपस में इक्वल हो गए हैं। पूछा क्या गया है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों अगर सभी के घात बराबर हैं, आधार में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, आधार में कौन सबसे छोटी संख्या है, तो 25 ही सबसे छोटी संख्या है। अगर घात सभी के
आपस में बराबर हैं तो जिसका आधार सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो आधार में सबसे छोटी संख्या क्या है, 25 है, तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी 25 की पावर 50 कहाँ से निकल कर आया है, तो 25 की पावर 50 5 की पावर 100 को सॉल्व करते हुए हमने 25 की पावर 50 के रूप में बदला है। यानी दोस्तों 25 की पावर 50 5 की पावर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी दोस्तों यहाँ से 25 की पावर 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 की पावर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5 की पावर 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर अब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।